बैंक निफ्टी का ये 15 मिनट का चार्ट है आपके सामने। और जैसे हमारा डिस्कशन हुआ था बैंक निफ्टी के वीडियो में और निफ्टी के वीडियो में भी, मैंने आपसे कहा था कि ये जो लेवल्स मैंने निकाले हुए हैं ये सेलिंग वाले लेवल्स हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो सेलिंग हुई थी उस हिसाब से मैंने बोल दिया था कि ये कैंडल में सेलिंग हुई है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सेलर है यहाँ पे सेल करने वाले, उन्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर बायर शायद आएंगे, ठीक है। और अगर आ भी जाते हैं तो वो बहुत ही कम होंगे, वो वहाँ पे थोड़ा सा ट्रैपिंग हो सकता है। जो हमें यहाँ पर बायर देखने आए हैं नहीं, तो उसके लिए हम चलते हैं 5 मिनट में या फिर 3 मिनट में देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमें समझ में आएगा कि क्या हमारे ओपनिंग के बाद बायर आए थे। देखिए आए थे, 3 मिनट का ये चार्ट है, इसमें पहले सेलिंग शुरू हुई, उसके बाद थोड़े से बायर यहाँ पे आए थे जिन्होंने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद सेलर आ गए। तो इसके लो के नीचे अगर आप एंट्री कर लेते तो भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता दोस्तों, ठीक है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट में फिर एक बार। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था, बिल्कुल ये सप्लाई लेवल पे आने के बाद यहाँ पे बैंक निफ्टी में ज़्यादा से ज़्यादा सेलिंग हुई है। अब आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कल के लिए क्या हो सकता है, एक प्रेडिक्ट करेंगे, एक अंदाज़ा लगाएंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ हम सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सा रखने वाले ये भी देखेंगे। और यहाँ पे डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे और हमारे मूविंग एवरेज के बेसिस पे और बायर और सेलर के नज़रिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और किस जगह पे इम्पोर्टेंट लेवल हमें मिल सकते हैं। दोस्तों मैं हूँ श्री शैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में अगर आप देखें, यहाँ से सेलिंग शुरू हुई है, ठीक है। और हमारा जो सपोर्ट है एरिया वो ये है। तो सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया जिन लोगों को पता नहीं होता है वो लोग क्या करते हैं कि जैसे यहाँ पे सेलिंग हो गया, फिर ग्रीन कैंडल दिखाई दी, तो उन्हें लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, तो यहाँ पे बहुत लोग बाय करते हैं, ठीक है। उसके बाद उनके स्टॉप लॉस इस तरीके से हंट हो जाता है, यहाँ पे जो बायर है उनके स्टॉप लॉस हंट हो गए, बाद में और ज़्यादा बाइंग आती है, ठीक है। और फिर एक बार इनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं। जब तक आपको बाइंग की रैली अगर देखनी है तो एक तो इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे कि बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या हो सकता है कि अगर इसके नीचे गैप डाउन हो गया, इसको ब्रेक करना पड़ेगा। इसको ब्रेक करने के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो हमें डायरेक्टली बाइंग के साइड पे नहीं जाना है, उसके बाद थोड़ा सा सेलिंग होने देना है और फिर ऊपर। अब यही तो प्रॉब्लम है सभी की, क्या कभी कभार मेरी भी यही प्रॉब्लम होती है कि मुझे पता सब कुछ होता है कि यहाँ से ऊपर गया है, अब यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने देना चाहिए, फिर एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन वो जो पेशेंस है ना वो बहुत कम होते हैं। तो कभी भी इंसान इसके हाई के ऊपर ही एंट्री ले लेता है, ठीक है। जैसे ऊपर जा रहा है तो उसे लगता है कि मेरे ये अपॉर्चुनिटी चली जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे मार्केट नीचे आता है, स्टॉप लॉस हंट होता है, या फिर स्टॉप लॉस नहीं लेता है, यहाँ तक भी आ जाता है, तो फिर क्या फ़ायदा, ठीक है। एंट्री एक्चुअली यहाँ पे होनी चाहिए थी, तो यहाँ तक आते आते टारगेट अचीव हो जाता है। अभी यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ से नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, तो यहाँ पे कुछ भी तो मिला नहीं, लेकिन टेंशन बहुत मिल गया। यही तो होता है सब। तो इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, और यही तो सबसे बड़ी खासियत है। आपको एनालिसिस आकर कोई फ़ायदा नहीं है, एनालिसिस आने के बाद एंट्री परफेक्ट आनी चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंग साइड पे हमें, यहाँ पे कॉल साइड पे किस तरीके से एंट्री मिल सकती है ये हमने देखा, और हमें पुट साइड पे किस तरीके से एंट्री मिल सकती है ये हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर फिर एक बार यहाँ पे गैप अप हो जाता है और इस लेवल को तोड़ने की कोशिश कर देता है और यहाँ से नीचे आता है, कंसोलिडेट ही कर रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो हम इसके ऊपर कहीं भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और फिर दोबारा अगर बाइंग आएगी तो उसके लेवल के ऊपर नहीं जाएगी, फिर एक बार मार्केट नीचे आ सकता है दोस्तों, ठीक है। तो पुट साइड पे और कॉल साइड पे वो इम्पॉर्टेंट लेवल पे ही ट्रेड करना है, और इम्पॉर्टेंट लेवल हमारे लिए ये है बाइंग के लिए, ये इम्पॉर्टेंट लेवल है बाइंग के लिए। और इस लेवल के आसपास आने के बाद वेट करना है, इम्पॉर्टेंट लेवल के पास आना है, आ गया तो तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, उस तरीके से प्राइस एक्शन भी देखना होगा, ठीक है। और सेलिंग के तो जो है वही लेवल है, ये लेवल्स, ठीक है। तो इन लेवल के आसपास आने के बाद ही ट्रेड करना है। तो बैंक निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस बिल्कुल वही रहेंगे, रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर ले सकते हैं हम, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले ही लेता हूँ, फिर बाद में तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
तो यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा ऊपर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकालना मैंने सिखा दिया है, फिर भी यहाँ पे एक बार बता देता हूँ कि जब इस तरीके से ग्रीन कैंडल के बाद कंटिन्यूसली रेड कैंडल बनेगी तो ये हमारा जो ग्रीन कैंडल का हाई है वो हमारे लिए रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। हाई या फिर दोनों एक लेवल आप निकाल सकते हैं, हाई या फिर ओपन या फिर क्लोज, कुछ भी, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से रेड कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल्स कंटिन्यूसली आ रही है, तो इसका लो या फिर क्लोज हमारे लिए सपोर्ट बन गया। ये इतना सिंपल है और यही टेक्निक में यूज़ करता हूँ। अभी मैंने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस का वीडियो डाला है आपने देखा होगा, उसमें मैंने कई टेक्निक बताए हैं, लेकिन मैं उनमें से सिर्फ एक ही टेक्निक, यही टेक्निक यूज़ करता हूँ और इसी टेक्निक के ज़रिए अच्छे तरीके से मैं एनालिसिस भी करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने इन शॉर्ट में सिखा भी दिया, अगर ये आपको अच्छा लगा है तो आप इसे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्रूड ऑयल में चलते, देखो क्रूड ऑयल में अभी निफ्टी में जाने से पहले थोड़ा देखेंगे। अभी मैंने आपको उस दिन यहाँ पे शॉर्ट सेल के बारे में बोला था और मैंने बोला था कि इस लेवल के ऊपर मार्केट जाने के चांसेस नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक दिन मैंने बोला था कि इस लेवल के ऊपर सस्टेन करेगा और ऊपर जाने के चांसेस भी हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखो इसके ऊपर मार्केट चला गया है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करूँगा क्रूड ऑयल का चार्ट क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है, क्रूड ऑयल चालू है या नहीं। इसमें मुझे कोई मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ये चार्ट हमारा ठीक से चल नहीं रहा है। फिर भी ओवरऑल मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आने के बाद इस लेवल तक आया था और हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाया था, ठीक है। तो उसके बाद नहीं, यहाँ पे लगाया था स्टॉप लॉस, सॉरी, यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे सेलिंग हुआ, हमने स्टॉप लॉस यहाँ तक लंबा खींचा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने स्टॉप लॉस लंबा खींचा और उसके बाद यहाँ पर बाइंग हुई और हमारा स्टॉप लॉस हट भी कर दिया। तो अब आप सोचोगे कि फिर क्या फ़ायदा हुआ, आपने इतना बताया और इसका क्या फ़ायदा हुआ कि स्टॉप लॉस तो हंट हुआ। तो मैं वही बोल रहा हूँ ना कि स्टॉप लॉस हंट नहीं होना चाहिए, ये आप अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि स्टॉप लॉस हंट होना ही होना है। अगर आप किसी मिठाई के दुकान में चले जाते हो तो वो इतनी सारी मिठाई बनाता है, क्या आपको लगता है कि उसकी सारी की सारी मिठाई बेची जाती होगी पूरी की पूरी 100%? ऐसा कभी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। उनमें से बहुत सारी मिठाई वो लोग फेंक देते हैं या फिर रीयूज़ करते हैं, लेकिन पूरी की पूरी मिठाई के उनको पैसे नहीं मिलते। हालांकि उस बिज़नेस में मार्जिन है, लेकिन फिर भी उसी तरीके से वो लोग भी लॉस, किसी भी बिज़नेस में, किसी भी सर्विस में, किसी भी नौकरी में लॉस होता ही है। आपकी रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। क्या आपको रियल लाइफ में हमेशा प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता रहता है? ऐसा नहीं है ना। तो फिर मार्केट से आप एक्सपेक्ट क्यों करते हो? अगर आपको 8 दिन में 1-2 लॉस हो रहे हैं, ठीक है, और आपको मार्केट में कोई भी ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जिसका लॉस नहीं होता और जो कहता है कि मेरा लॉस नहीं हुआ। अभी मार्केट में कई ऐसे लोग हैं जो हर रोज़ वीडियो डालते हैं, थंबनेल डालते हैं कि कंटिन्यूसली मैंने 300-400 दिन से प्रॉफिट ही कमाया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो वो एक एक इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड नहीं करते, 5-6 इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करते हैं, जिनमें से 1-2 इंस्ट्रूमेंट में उन्हें लॉस हुआ होता है और बाकी के 3-4 इंस्ट्रूमेंट जो है उनमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होता है। तो ओवरऑल लॉस माइनस करके जो प्रॉफिट रहता है तो वो कहते हैं कि मेरा आज का दिन प्रॉफिट में गया। लॉस तो होता है दोस्तों, ऐसा नहीं है। तो बिल्कुल सेम है ना कि अगर हमें क्रूड ऑयल में लॉस होता है, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट हुआ होगा, स्टॉक ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ होगा, तो ये सेम है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए। अब यहाँ पे क्रूड ऑयल में हमें कुछ मेरा तो जो है अभी सिनारियो ये है कि क्रूड ऑयल में यहाँ से नीचे की तरफ आया है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी सेलर है, इसका ये जो बायर है उसका लो भी ब्रेक कर दिया है इसका, ठीक है। तो ये जो बायर है उनका लो यहाँ पे ब्रेक हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से अगर ऊपर नहीं जाएगा तो यहाँ से और भी नीचे आ सकता है, ठीक है। इसके हाई को अगर नहीं ब्रेक करेगा तो ऐसे नीचे आ सकता है। तो हम इसमें एंट्री कब लेंगे? जैसे ही इसके लो के नीचे आ जाएगा तो हम एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस इसके लेवल के ऊपर लगाएंगे और यहाँ से 1:1 रेशो ले लेंगे, ठीक है। तो अभी नहीं, अगर इस तरीके से प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं इस पर एंट्री लेकर वीडियो बनाऊंगा। अभी निफ्टी में बताऊंगा, अगर उस तब तक कोई एंट्री बनती है तो देखेंगे, नहीं तो
उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाएंगे। निफ्टी में भी सेम सिचुएशन हुई था। देखिए ओवरऑल उसी दिन उसके ऊपर गया था ना, हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर गया था, बहुत ज़्यादा बाइंग हुआ था। तो मैंने उसी दिन बोल दिया था कि इतना ज़्यादा बाइंग हुआ है कि कौन खरीदेगा इस लेवल पे। तो इसमें एक लॉस क्या होता है दोस्तों, चलो क्रूड ऑयल में एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया, मैं आपको बताता हूँ अभी, 1 मिनट। देखो यहाँ पे जिस लेवल पे हम लोगों ने इसके ऊपर ये जो स्टॉप लॉस लगाया है ना, तो इसके ऊपर जितने भी बाहर आए हैं ना, इनको पता ही नहीं है कि ये सप्लाई लेवल में है, ठीक है, और ये बहुत महंगे में खरीद रहा है। तो अब ये सब के सब यहाँ पे स्टॉप लॉस हंट करके इनके लॉसेस होंगे, ठीक है, इनके लॉसेस होंगे। और ये बायर आने देना भी जो है ना, वो सप्लायर का काम है, उसका फ़ायदा है। उसको इतने महंगे में यहाँ पर कस्टमर्स मिल रहे हैं। अगर यहाँ पे वो बाय कर रहे हैं तो कोई ना कोई तो बेच रहा है ना, उनको समझने की कोशिश करो। अगर यहाँ पे बायर आ रहा है इतने ऊपर, तो उनको कोई ना कोई तो बेच रहा है। तो यहाँ पे बेच रहा है ना, वही तो ऑपरेटर है, ठीक है, और वो एकदम से धड़ाम से बेच देता है। यहाँ पे बोलता है अभी मेरे यहाँ पे निकल गया माल, चलो अच्छी बात है, और अभी यहाँ से और भी बेचेगा वो, ठीक है, नीचे की तरफ। अब जिसने बेचा है वो नीचे की तरफ ही खरीदेगा, तो उसका फ़ायदा होगा। वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा सा। अभी देखो निफ्टी में यहाँ पे बताओ, अभी यहाँ पे जितने भी बायर आए थे ना, उनको पता ही नहीं था कि ये इतने महंगे में ख़रीद रहे हैं। वो बहुत खुशी में थे, उनने बहुत खुशी खुशी खरीद लिया। लेकिन हमें पता था कि यार इतनी महंगी चीज़ चलेगी नहीं मार्केट में। तो उसका तो यही हो गया जो होना नहीं चाहिए था, स्टॉप लॉस हंट हो गया, ठीक है। अब चाहो यहाँ पे जो बायर है जिन्होंने सस्ते में ख़रीद लिया ना, शायद वो उनका फ़ायदा हो गया। अब निफ्टी में क्या है दोस्तों, सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी में निकालना पड़ेगा। तो निफ्टी में निकालेंगे फटाफट, यहाँ के सारे ड्राइंग्स निकाल दिए, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रे लगा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया ना कि इस ग्रीन के बाद में रेड आ रही है, तो यहाँ से, और हमारे लिए सपोर्ट ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है, यही रहेगा। तो दोस्तों बिल्कुल जैसे बैंक निफ्टी में मैंने बताया है, अगर यहाँ से नीचे आता है इसलिए को ब्रेक करना है, ब्रेक करना ज़रूरी है, कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर आता है, यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, और ऐसे घूमेगा तभी यहाँ पे एंट्री लेना, नीचे के लेवल पे स्टॉप लॉस लगाना। सस्ते में मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और महंगे में बेच देना वो यहाँ से 1:1 1:1:3, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, यहाँ से समझो अचानक से इम्प्रॉपर बाइंग आती है, गैप अप होता है, ऊपर चला जाता है, इसको ब्रेक करता है, और ये इसके इसी लेवल के ऊपर कंसोलिडेट करके नीचे आता है, ऊपर नहीं जा रहा है और यहाँ से नीचे आ रहा है, तो हम यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाएंगे। लेकिन अब इसमें एक पॉइंट है, ठीक है। अब आप बोलोगे कौन सा पॉइंट है, देखो यहाँ से अगर गैप अप भी हो गया, फिर ऊपर का है, लेकिन इसने इसको ब्रेक नहीं किया, रेजिस्टेंस को नीचे के लेवल पे ही कंसोलिडेट कर रहा। आप समझने की कोशिश करो, और यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से नीचे आया, अब नीचे नहीं आ रहा, यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया कि एक लेवल, एक प्राइस का लेवल तैयार हो गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे जितने भी बायर थे उन्होंने सेल करके नीचे निकल गए, ठीक है। अब यहाँ पे कोई नहीं है, नया बायर नहीं है, सेलर नहीं, तो यहाँ पे ऑपरेटर ने अपनी एक लेवल तैयार की है बाइंग की, रेजिस्टेंस के नीचे, और वो उस लेवल से ऊपर मार्केट को ले जाना चाहता है। तो इसीलिए जब उसकी पूरी की पूरी खरीदारी होगी, मार्केट कई देर तक नीचे नहीं आएगा, तो यहाँ से वो एक छलांग देगा ऊपर की साइड में, फिर यहाँ पे थोड़े थोड़े सेलर आएंगे, और फिर जब असल में यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं होगी, ऑपरेटर सेल नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा सेलिंग नहीं होगी, और बाइंग रिटेलर्स की होगी तो बहुत ज़्यादा रिटेलर्स यहाँ पे आएंगे। वो सोचेंगे कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, और पुट राइटिंग भी होगी। तो इस लेवल पे आपको निफ्टी में बाइंग के चांसेस मिल सकते हैं, और वही सेम यहाँ पे भी हो सकता है। अगर ये सपोर्ट को ब्रेक नहीं कर रहा है, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ऑपरेटर यहाँ इस लेवल पे बेच रहा है, बहुत सारे लोगों को ट्रैप कर रहा है। फिर यहाँ पे सेलिंग होगी, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जब जाएगा तो अब यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के, तो इस साइकोलॉजी को समझकर ट्रेड करने की कोशिश करना। अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको लॉस नहीं हो सकता है, लॉस हो सकता है, लेकिन फिर भी आप एक ही साइकोलॉजी पर काम करते रहना, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव लगा है,
तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त रिश्तेदार के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। जल्दी इस तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय दोस्तों।